सुभान अल्लाह पे अब जन्नत मिलने वाली नहीं, इतनी आसान नहीं है अब जन्नत। काम दोज़ख के किए और जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। गौर से सुनिए, मुतवज्जे हैं ये बच्चे, उधर देखो, तुम्हारे अब्बा का जलसा नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं? फरमाया एक गिरोह उठेगा, क्या उठाया जाएगा? अंधा। या रसूल अल्लाह, दुनिया में था, देखता भी था, दुनिया में था, बड़ी बड़ी आंखें थी, सुरमगी आंखें थी, हमने नहलाया, कहन पहनाया, इत्र लगाया, कब्रों में रखा। या नबी अल्लाह, ये अंधा क्यों उठाया जा रहा है? फरमाया ये गिरोह इसलिए अंधा उठाया जा रहा है, ये मेरा कौल नहीं है, ये मौलवी का कौल नहीं है, ये किसी मुफ्ती का कौल नहीं है, ये किसी मुहद्दिस का कौल नहीं है, ये आमना के लाल का कौल है। फरमाया इसलिए अंधा उठाया जा रहा है कि ये नसीहत करने वाला नसीहत तो करता था, लेकिन सुनने के बाद उस पर अमल नहीं करता था। ये मौलवी तो ऐसे कहते रहते हैं, ये मौलवी की बात नहीं है, नसीहत सुन करके अमल न करने वाले कयामत के दिन अंधे उठाए जाएंगे। फिर मेरे नबी ने फरमाया एक गिरोह और उठाया जाएगा कब्रों से। कैसे उठेगा? फरमाया चींटियों की तरह। किसकी तरह? चींटियों की तरह। पूछा गया या रसूल अल्लाह, ये चींटियों पर ही बस नहीं, फरमाया जब मैदानी हश्र में आएंगे, चेहरे इंसानों की तरह, हाथ इंसानों की तरह, पांव इंसानों की तरह। फरमाया अहले महशर इन्हें रौंदते होंगे, पांव से रौंदते होंगे। सहाबा ने पूछा या नबी अल्लाह, इनका जुर्म क्या होगा जो इन्हें पांव से रौंदा जाएगा? तो मेरे नबी ने फरमाया मेरे सहाबा, ये मेरे उम्मत के मुतकब्बिर होंगे। अगर बेटा डॉक्टर बन गया तो इतरा के चल रहा है, इंजीनियर बन गया तो इतरा के चल रहा है, अल्लाह समझ मुझे कहने दिया जाए, इल्म वाला हो गया तो इतरा के चल रहा है, कोई किताब लिख दी तो इतरा के चल रहा है, मुफ्ती बन गया तो इतरा के चल रहा है, शायर बन गया तो इतरा के चल रहा है, खतीब बन गया तो इतरा के चल रहा है, दरसगाह में बैठ गया तो इतरा के चल रहा है, कुरान पढ़ना आ गया तो इतरा के चल रहा है, जमीन पर सोवीगा, जमीन का जोतने वाला हो गया तो इतरा के चल रहा है, दौलत का खुमार आया तो इतरा के चल रहा है, गाड़ी ले ली तो इतरा के चल रहा है। मेरे नबी ने फरमाया कयामत के दिन ये गिरोह जहन्नम में चींटियां बना करके डाला जाएगा। फिर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब खाना मांगेंगे खाने के लिए, मुतवज्जे हैं, अब सुनते रहिए और उसे सुनिए, क्या मांगेंगे? खाना। तो इसको अल्लामा जलालुद्दीन सूती ने अल-बुदूर साफिरा फी अहवाल आखिरा के अंदर लिखा कि जब खाना खाने के लिए मांगेंगे तो फरमाया नारुल अनियार, इनको नारुल अनियार का खाना दिया जाएगा। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, ये नारुल अनियार क्या है? फरमाया ये जहन्नमियों का खून है, ये जहन्नमियों का कचलऊ है जो मुतकब्बिरीन को पिलाया जाएगा। और तकब्बुर करने वाले अब भी वक्त है सुधर जा, और इतरा करके चलने वाले अब भी वक्त है सुधर जा, अपने मौला की तरफ लो लगा ले, वरना कयामत बहुत कड़ी है। कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी, वरना होगी हश्र में ज़हमत करी। चकाची लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की चाहे तमाशा नहीं है। फिर मेरे नबी ने फरमाया एक गिरोह और निकलेगा कब्रों से, फरमाया जिनके चेहरे कुत्तों की तरह होंगे। किसकी तरह होंगे? कुत्तों की तरह। पूछा गया या रसूल अल्लाह ये कौन? फरमाया गीबत करने वाले। क्या करने वाले? गीबत करने वाले। अब तो गीबत से कोई नहीं बच सका इल्ला माशाअल्लाह। मेरी बात तो कड़वी है लेकिन सुनो, आज मिंबरों से लेके मस्जिद के हुजरों तक, मस्जिद के हुजरों से लेके मदरसों के कमरों तक आज गीबताम होती जा रही है। अल्लाह अल्लाह, 99%। पहले कहते थे ना औरतें कर रही हैं, अब औरतों से ज्यादा मर्द कर रहे हैं, और मर्दों से ज्यादा मजहबी तबका गीबत कर रहा है। किसी के बारे में बदगुमानियां,
किसी के बारे में बदगुमानियां फैलाई जा रही हैं। ये कौन कर रहा है? मजहबी तबका कर रहा है। मस्जिद ना महफूज रही, न मिंबर महफूज रहा, अब न मौलवी महफूज रहे, न मजहबी तबका महफूज रहा। सरकार फरमाते हैं कयामत के दिन जब ये उठेंगे तो इनकी मुंह में आग की 2 लगामें होंगी। या रसूल अल्लाह, एक लगाम कम ना थी। औरतें तुम भी सुनो, तुमने 2 घरों को लड़ा दिया, आज गिबत करके कमेटियों को लड़ा दिया, भाई और बहन को लड़ा दिया, बहन और भतीजी को लड़ा दिया। अल्लाह समद, सास और बहू को लड़ाने वालियों और घर में तफरका करने वालों, एक दूसरे की मुखबरी करने वालों, तुम्हारे घर के अंदर किसी का कनेक्शन नहीं है तो ये मुखबरी की किसने? तेरे गांव के अंदर कोई दीगर उमूर कर रहे हैं, मुखबरी करने वाले ये भी गिबत खोर है। एक दूसरे की इज्जत से खेलने वालों, पगड़ियां उछालने वालों, टोपियां उछालने वालों, गिबत करने वालों, चुगलियां करने वालों, सुनो सुनो आमना का लाल क्या कहता है, सुनो सुनो मदीने का हिलाल क्या कहता है। ये मौलवी मुल्ला की बात नहीं है, ये किसी मुसन्निफ या मुरत्तब की बात नहीं है, किसी मुतक्किक या मुजद्दिद की बात नहीं है, ये फकीह या मुतक्किक का कौल नहीं है, ये आमना के लाल का कौल है। सुन के जाओ बाकी बुरवालो, कुछ याद रहे ना रहे, ज़हनो दिमाग में कुछ बाकी रहे ना रहे, लेकिन ये बाकी रख के लेके जाना। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जब ये कयामत के दिन उठेंगे तो इनके मुंह में आग की 2 लगामें होंगी। या रसूल अल्लाह, 1 लगाम कोई कम नहीं थी, ये आग की 2 लगामें क्यों? फरमाया कुत्ते की आदत है ना, कभी इधर भूखा तो कभी उधर भूखा, कभी अपने पे भूखा तो गैर पे भूखा। फरमाया कि दुनिया में 2 गुले कुत्ते थे, कभी इधर लड़ाया तो कभी इधर लड़ाया, भाई को लड़ा दिया, बहन को लड़ा दिया, कमेटी को लड़ा दिया, सोसाइटी को लड़ा दिया, देश को लड़ा दिया। सास और बहू में झगड़ा कराने वालों और झगड़े कराने वालियों, कयामत के दिन तुम कुत्ते बना करके जहन्नम में डाले जाओ। डरो उस दिन से। फरमाया की 2 लगामें होंगी। और मेरा नबी फरमाता इस पे ही बस नहीं, सरकार फरमाते हैं अगर तुम्हें गीबत करने के बस खाना मिला, क्या मिला? खाना। गीबत करते हो ना, चाय आती है और गीबत तो इतनी मिठास पैदा करती है, घंटों गीबत होती रहे तो बड़ा मजा आता है। वाह, और सुनता भी रहता है कि बड़ा मजा आ रहा है, इसलिए कि शैतान शहद मलता रहता है, गीबत करने वाला गीबत करता रहता है। हुजूर फरमाते हैं अगर किसी को गीबत के बस खाना मिला तो कयामत के दिन उसे जहन्नम का गरम खाना खिलाया जाएगा। सोच, अगर गरम चाय मिल जाए तो तेरी जबान चलने लगती है, गरम खाना आ जाए तो जबान को इधर उधर हिलाता रहता। याद कर उस दिन को जिस दिन तुझे आग का खाना खिलाया जाएगा। अल्लाह समा, बताओ जबान को चलाएगा कैसे, जबान को घुमाएगा कैसे? और बाकी बुरवालो कुछ याद रहे ना रहे, सुन लो मेरे नबी ने फरमाया ला तदखुलुल जन्नत क़त्तात, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। अगर जन्नत में चला भी जाए तो सबसे आखिर में जाएगा। अब याद कर, अपने जिस्म नाजुक व रहम कर, वो मुखबिरियां करने वालों, वो पगड़ियां उछालने वालों, वो गीबत करने वालों और इज्जतों से खेलने वालों, वो ऐब लगाने वालों, वो ऐब जोई करने वालों, वो फरेब देने वालों, फरेब कारियां करने वालों। सुनो सुनो आमना के लाल ने फरमाया अल्लाह समा, जिसने गीबत की अगर जन्नत में जाएगा तो आखिर में जाएगा। और हुक्का फरमाते हैं कयामत के दिन जब उठेगा तो कुत्ते की शक्ल में उठेगा। किसकी शक्ल में उठेगा? कुत्ते की शक्ल में। याद करो कयामत के दिन कुत्ते बना करके उठाए जाओ, तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो। फिर मेरे नबी ने फरमाया एक गिरोह और कब्रों से निकलेगा। वो क्या होगा? या तो बंदरों की शक्ल में या तो कुत्तों की शक्ल में। तवज्जो रहिए मौलाना, काम आएगा ये। समझ रहे हैं? तकरीर होती है, होती रहेंगी, कोई तकरीर नहीं हो रही, एक दर्स दिया जा रहा है। अल्लाह, मैं चाहूं तो अभी उसी मौजू पे बोलूं, शादी पे, लेकिन नहीं बोलूं। तवज्जो है? अब डीजे बजाने वालों तुम भी सुनो, मटर गश्ती करने वालों तुम भी सुनो, शादी में गुंडागर्दी करने वाले तुम भी सुनो।
सुनो, आमना के लाल ने फरमाया बड़ी हल्दीबाजी हो रही है शादी में, बड़े ड्रामाबाजी हो रही है शादी में, बड़ा कैस दिया जा रहा है शादी में, वो भिखारी पैदा हो गए शादियों में, वो भिखमंगो। सुनो 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 बिचौलियों, तुम भी सुनो, शादियां कराने वालों तुम भी सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक गिरोह उठेगा कयामत के दिन सूअरों की शक्ल में। पूछा गया या रसूल अल्लाह क्यों? फरमाया ये हराम खाने वाले थे, ये जो शादी करा रही है, ये जो लड़की को बितला करके आ रही है कि उसकी आंखें छोटी हैं, वो नहीं देगा, वो बड़ा फटीचर है, वो बड़ा भिखमंगा है, उसके घर खाना नहीं मिलेगा, उसके घर दौलत नहीं मिलेगी, वो दौलत के नशे में शादियां करने वाला। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला ये जहन्नमी है। कयामत के दिन जब फरमाया रिश्वतखोर उठेंगे, कयामत के दिन जब फरमाया हराम खोर उठेंगे, कयामत के दिन फरमाया मेरे नबी ने हराम खाने वाले उठेंगे, सूद खोर उठाए जाएंगे, रिश्वत खोर उठाए जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया तो इनकी शक्लें मस्क हो जाएंगी, इनकी शक्लें सुअर की तरह होंगी। फरमाया या रसूल अल्लाह ये कौन होंगे? तो मेरे नबी ने फरमाया ये मेरी उम्मत के हराम कार होंगे, ये मेरी उम्मत के हराम खोर होंगे, ये मेरी उम्मत के सूद खोर होंगे। और सूद लेने वालों और हराम खाने वालों, रब का वादा सुनो, रब फरमाता है कि जो सूद लेगा या हराम तरीके से कारोबार करेगा मैं उसके कारोबार को तबाह कर दूंगा, मैं उसके कारोबार को बर्बाद कर दूंगा, मैं उसके कारोबार को हलाक कर दूंगा। हराम की दौलत तेजी से बढ़ती है। अब तो दाढ़ी जुब्बे वाले भी सूद ले रहे हैं, अल्लाह समझ, घर की औरतें भी सूद ले रही हैं। अल्लाह अल्लाह, आज तो हाजी जी के सूद लेने का अंदाज अलग है, हराम कमाने का अंदाज अलग है, दौलतमंद के हराम कारी का अंदाज अलग है। किसी को 1 लाख रुपए दे दिए और कहा कि हर महीने मुझे 5,000 देते रहे ना, पूंजी भी सलामत रही, पैसा भी सलामत रहा, हर महीने हाजी जी को 5,000 मिलते भी रहे। फरमाया कि जिसने घुमा फिरा के सूद लिया कयामत के दिन जब उठाया जाएगा तो पागलों की शक्ल में होगा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया किसकी शक्ल में होगा? पागलों की शक्ल में होगा। फरमाया हवास वागता होगा, दीवानों की तरह होगा, मजनूओं की तरह होगा। कयामत के दिन ऐसे रब की अदालत में लाया जाएगा और अल्लाह फरमाएगा इन जालिमों को जहन्नम में फेंक दो। इन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के ऐलान के खिलाफ वर्जी की। अल्लाह फरमाएगा इन सबको जहन्नम में डाल दो। और फरमाया मेरे नबी ने क़ुर्बे क़यामत, जब बाजा आम हो जाए, क्या हो जाए? फरमाया जब मौसीकी आम हो जाए, जब लोग घरों में डीजे बजाने लगे। आज शादी कोई ऐसी है, पहले तो लड़कों के यहाँ बजता था, अब एक नशा चढ़ा है, लड़की वाले भी बजा रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? शहरों का बुरा हाल, कस्बों का बुरा हाल, देहातों का बुरा हाल। अब रंडियां नचाई जा रही है, नाचने वाले गुंडे आ रहे हैं, वो नाच रहे हैं, तेरी बहन और बेटी देख रही है। मेरा नबी फरमाता है क़ुर्बे क़यामत लोग, क़ुर्बे क़यामत लोग, अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो मजलिस मुनक्किद करेंगे जिसमें शराब होगी, जिसमें नशा होगा, जिसमें मौसीकी होगी, जिसमें बाजा होगा, जिसमें ढोल और तमाशे होंगे। और माया जब ये नाच रहे होंगे शराब पी करके, जब ये नाच रहे होंगे, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जब ऐसे लोग नाच रहे होंगे तो मेरा नबी इरशाद फरमाता है जब नाच रहे होंगे तो या तो इन्हें सुअर बना दिया जाएगा, या तो इन्हें बंदर बना दिया जाएगा और इन्हें फंसा दिया जाएगा। अब पता लगा जब लोग कयामत के करीब नाचेंगे तो उन्हें जमीन में धंसा दिया जाएगा, या बंदर बना दिया जाएगा, या सुअर बना दिया जाएगा। डरो उस दिन से कि जिस दिन बंदर बना करके जहन्नम में डाले जाओ। डरो उस दिन से जिस दिन कब्र से सुअर बना सुअर की शक्ल में उठाए जाओगे। पता लगा अब भी वक्त है, अपने बच्चों की शादियां इस्लाम और शरीयत के मुताबिक करो, डिमांड करना खत्म करो, शादियों को आसान करो। इसी में दुनिया और आखिरत की कामयाबी हो, कामरानी का राज मुजमर है और ये होके रहेगा।
ये भी सुन लो, ये होके रहेगा। ये भी सुन लो, ये होके ये रहेगा। मुस्तफा ने जो कह दिया सो कह दिया है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अल्लाह समद। तो अपने बच्चों की शादियां इस्लाम और सुन्नत के मुताबिक करो। और सुनो मुझे, अल्लाह अल्लाह नजाना तय करके थोड़ी आया हूं, कितना बोलूंगा, समझ रहे हैं कि नहीं? अल्लाह अल्लाह, हम मुतवज्जे हैं। अल्लाह समझ। कुछ कीमती बातें हैं, गौर से सुनो। तकरीरें होती हैं, होती रहेंगी, ऐसे खुल खुल के ना कोई बयान करता है ना करने वाला आएगा। जिंदगी का चिराग कब गुल हो जाए कोई पता नहीं। सुन लो और गौर से सुन लो। कयामत के दिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुछ चेहरे सियाह होंगे, काले होंगे। जब कब्रों से उठाए जाएंगे तो कुछ चेहरे क्या होंगे? मुतवज्जे हैं, गौर से सुनिए। ना सुभान अल्लाह ना माशा अल्लाह, पूरे जिस्म को कान बना लो और गौर से सुनो। बच्चे गौर से सुनो, खामोशी से सुनो, गौर से सुनो। फरमाया कयामत के दिन कुछ चेहरे सियाह होंगे। या रसूल अल्लाह ये कौन होंगे? फरमाया ये मेरी उम्मत की जिनाकार होंगे, मेरी उम्मत की जानी होंगे। तभी तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया था लोगों जिना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया निकाह को आसान करो कि जिना मुश्किल हो जाए। वो होटल बुक करके जिना करने वाला, वो ईखों में जिना करने वाला, खंडरात में जिना करने वाला, और पार्कों में जिना करने वाला, और घरों में ला करके लड़कियों से जिना करने वाला। सुनो सुनो, रहमत दो आलम नूरे मुजस्सम शाहे बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत के दिन जब ज़ानियों का गिरोह घरों से निकलेगा तो उनके चेहरे सियाह होंगे। अल्लाह समद। और फरमाया उनके चेहरों से आग के शोले निकल रहे होंगे। अल्लाह समद। फरमाया ऐसी हालत में रब की अदालत में लाया जाएगा। अल्लाह फरमाया तू ही है ना तू जिना करता था, तू ही है ना तू जिना की तरफ जाता था, तू ही है ना तो जिना की तरफ मुतवज्जे होता था। वो कहेगा बारी ताला मैं कहां? अब देखिए जुर्रत भी देखिए, रब की अदालत में कह रहा है मैं कहां? अल्लाह फरमाएगा जबान से खामोश, जबान खामोश है। अल्लाह फरमाएगा पांव से बोल, पांव बोलेगा। हाथ से बोल, हाथ बोलेगा। कानों से बोलो, कान बोलेंगे। पांव कहेगा बारी ताला हाँ यही बदबख्त है, लड़कियों से बातें किया करता था, लड़कियों को खरीदा करता था। अल्लाह फरमा अल्लाह की अदालत में कान बोलेंगे हाँ मौला यही है। रात की तन्हाइयों में लीड लगा करके जिना के मनाजिर देखा करता था। आंखें कहेंगी बारी ताला यही है। जिना के मनाजिर देखा करता था। कान कहेंगे बारी ताला यही है। जिना के मनाजिर जिना भी किया करता था। अल्लाह फरमाएगा रिश्तों इस बदबख्त को, और एक रिवायत में आएगा अल्लाह, एक रिवायत में आता अल्लाह उस पर निगाहे गज़ब फरमाएगा। जब निगाहे गज़ब फरमाएगा तो पूरे जिस्म का गोश्त जमीन पर झड़ जाएगा। अल्लाह फरमाएगा इस बदबख्त को मेरी निगाहों से दूर कर दो और इसे जहन्नम में फेंक दो। आज सिनाम हो रहा है कि लोगों ने डिमांड कर करके निकाह को इतना मुश्किल कर दिया। आज 15-15 लाख में बेटियों की शादी हो रही है, 20-20 लाख में बेटियों की शादी हो रही है। अब तो ये बात शादियां 50-50 लाख में हो रही है। और ये डिमांडों पर डिमांड करने वाले भिखारी आज डिमांड करते नजर आ रहे हैं। एक तो ये है फैशन में लड़कियां जिना के अड्डों को आबाद कर रही है, और दूसरी वजह ये है कि इस गुर्बत की बिना पर जिनाम हो रहा है। लोगों बच्चों की शादियां जल्दी करो और निकाह को आसान करो। वो दिन दूर नहीं कि जिना के अड्डों पर ताले लग सकते हैं। जब निकाह आम हो जाए और निकाह सस्ता हो जाए तो इंशाअल्लाह गुर्बत का खात्मा भी हो सकता है और जिना का भी खात्मा हो सकता है।
कयामत के दिन इस हाल में उठाए जाओ कि चेहरे क्या हो, सियाह हो, काले हो। अल्लाह समद। फरमाया फिर मैं अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मैंने मेराज की रात देखा कि मेरी उम्मत की औरतें उल्टी लटकी हुई। अल्लाह समद। फरमाया या रसूल अल्लाह, अगर ये जहन्नम में इन्हें सीधा भी लटका दिया जाता तो कम ना था, ये उल्टा क्यों लटकाया गया है? फरमाया मेरे नबी ने, मेरे सहाबा, ये मेरी उम्मत की वो औरतें हैं जो लिबास पहनने के बावजूद नंगी नजर आती थी। या रसूल अल्लाह, लिबास पहनने के बावजूद नंगी कैसे है? फरमाया ये इतना पतला लिबास पहनती थी कि जिस्मों की रंगत जाहिर होती थी। अल्लाह समद। और बेटियों को जिस्म हिलाने वाला और लड़कियों को आधा लिबास पहनाने वाला, सुनो सुनो, ये जो बेटी के इस रवैये पे राजी हो, ये बेटी कोचिंग जा रही है, आपको खबर नहीं, बेटी स्कूल जा रही है, 2:30 पर उसे आना है, तेरी बेटी घर में 3 बजे आई क्यों? तेरी बेटी घर में 4 बजे आई क्यों? उसने ये टाइम इतना बिताया कहा? जिस बाप और भाई की नजर बेटी पर कड़ी न हो और जो बहन बेटी के इस रवैये से राजी हो, अगर बहन पतला लिबास पहन रही है तो बाप भी देख रहा है, भाई भी देख रहा है, बेटा भी देख रहा है, लेकिन ना भाई को शर्म है, ना बाप को शर्म है, ना बेटे को शर्म है। ओ अपनी बेटियों को नंगा लिबास पहनाने वालों, सुनो सुनो सुनो, मेरे नबी ने फरमाया जो अपनी बहन बेटी की बेपर्दगी से खुश हो, फरमाया ऐसा शख्स दय्यूस है, दय्यूस। अल्लाह ना उसकी नमाजें कबूल करेगा, अल्लाह ना उसके रोजे कबूल करेगा, अल्लाह ना उसका हज कबूल करेगा, अल्लाह ना उसकी ज़कात कबूल करेगा। फरमाया क़यामत के दिन जन्नत की खुशबू 500 साल की दूरी से आएगी, लेकिन बहन बेटी की बेपर्दगी पर राजी होने वाला जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। पता लगा जन्नत इतनी आसान नहीं है। अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो अपनी बहनों पर कड़ी नजरें रखो, अपनी बेटियों पर कड़ी नजर रखो, अपनी बहू पर कड़ी नजर रखो। अल्लाह समझ। पता लगा कड़ी नजर रखो, कड़ी नजर। अगर नकनानूसी छोड़ो, अपनी बहन बेटियों को पर्दे में रहने की तलकीन करो। यही इस्लाम है। औरत कमाना ही पर्दा है। जब तक के औरत पर्दे में रही, इज्जत तुम्हारे कदमों में आई, कामयाबी तुम्हारे कदमों में आई, कामरानी तुम्हारे कदमों में आई। पता लगा बहन बेटी जब तक के तेरी बहन बेटी पर्दे में रहेगी, इंशाअल्लाह महफूज रहेगी कि नहीं? यहां से ये लिख करके जाओ, बहन बेटियों को पर्दे में रखने की तलकीन करो। क्या करो? मुआशरा सुधारो। क्या सुधारो? 1-2 जख्म नहीं, सारा बदन है छलनी। दर्द बेचारा परेशान कहां से उठे। शादी की रस्में देखो, हल्दी की रस्म आई कहां से आई? इस्लाम तो इसका कायल नहीं। इस्लाम में तो ये रस्म नहीं आई। कहां से? याद दूल्हा भी पीला लिबास, उसके बहनोई भी पीले लिबास। अल्लाह समझ। यारों की अंजुमनें लगी हैं, सभी पीला पीला। ये हल्दी की रस्म आई कहां से? तेरी भाभी तेरे उल्टन मल रही है, ये शरीयत में हराम है। तेरी चचेरी बहन उल्टन लगा रही है, ये हराम है। और ऐसे तनाजुर में वो नेकर और बनियान पहन करके बहन बेटियों के सामने है, ऐसा शख्स हरामकारी कर रहा है, वो दिन दहाड़े हराम काम में मुलव्विस है। अल्लाह ऐसे शख्स को अल्लाह की बारगाह में ऐसा शख्स मकबूल नहीं, महबूब नहीं, बल्कि मरदूद है। ये हल्दी की रस्में मिटाओ, फिर मेहंदी लगाने के लिए आ रही है कौन साली, और दूल्हा हाथ फैला करके मेहंदी लगवा रहा है। शर्म नहीं आती? यारों के सामने अपनी साली को रुस्वा करते हुए, दलील करते हुए, तुम्हें तू
कूद करके मर जाना चाहिए था। इस्लाम इसका कायल नहीं है। इस्लाम ने मेहंदी लगाना औरतों के लिए जायज रखा है। दूल्हा हो या कोई और हो, उनके लिए शादी का मौका हो या कोई और फरहत का मौका हो, उन्हें मेहंदी लगाना हराम है। मेहंदी लगाना जीनत है और जीनत करना ये औरतों के लिए जायज है, मर्दों के लिए जायज नहीं है। अपने मुआशरे से इन रस्मों को क्या करो, मिटाओ। और औरतों को चाहिए जो रस्में मुआशरे में जन्म ले रही है, दिन ब दिन इन रस्मों को मिटाओ और सही रसूमात मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर, जाते शरीयत पर चलो। इसी में तुम्हारे लिए कामयाबी है, इसी में तुम्हारे लिए कामरानी है, इसी में दुनिया और उखबा की कामयाबी हो, कामराजी कामयाबी का राज मुज़मर है। पता ये लगा लोगो, आओ इस्लाम की तरफ, आओ कुरान की तरफ, आओ बुरहान की तरफ, आओ रहमान की तरफ, आओ मुस्तफा की सुन्नतों की तरफ, आओ दीन की तरफ, आओ मुस्तफा की शरीयत की तरफ, आओ इस्लाम की तरफ, आओ ताजदारे कायनात की तरफ, आओ सहाबा और अहले बैत की जिंदगी की तरफ। आओ तुम्हारे लिए सिद्दीक़ अकबर की जिंदगी है, फारूक आज़म की जिंदगी है, उस्मान गनी की जिंदगी है, मौला अली की जिंदगी है, सादो सईद की जिंदगी है, तलाओ जुबैर की जिंदगी है। तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन जिंदगी आमना के लाल की है और औरतों के लिए सबसे बेहतरीन जिंदगी सज्जदे कायनात की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत।